यार उमरू, कितनी महंगाई हो गई है। घर से बाहर निकलो तो पैसे ऐसे खर्च हो जाते हैं जैसे किसी ने जेब काट ली हो। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? मैं कहाँ आ गया और कैसे? ये चीखने की आवाज कैसी? ये कौन चीख रहा है? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, उमरू, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे उमरू, बचाओ। ओह, ये चीखने की आवाज तो उस झोंपड़ी से आ रही है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ क्या माजरा है। तुम बिल्ली और इंसानी आवाज में बोल रही हो? क्या तुम कोई जादू की बिल्ली हो? मैं असल बिल्ली नहीं हूँ। मैं मुल्क ईरान की शहजादी जरताज हूँ। मुझे एक जादूगर ने बिल्ली बनाकर इस झोपड़ी में कैद कर रखा है। तुम मुझे दोबारा शहजादी बना सकते हो? जादूगर ने? किस जादूगर ने? मुझे तफसील बताओ, और ये भी बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। सुनो उमरू, मेरा नाम जरताश है और मैं मुल्क ईरान की शहजादी हूँ। मुझे जादू सीखने का बहुत शौक था। चुनाचे मैंने एक जादूगर को अपने महल में बुलवाया और उससे जादू सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा उस्ताद एक छोटा जादूगर था। उसे ज्यादा बड़े जादू नहीं आते थे। जो कुछ उसे आता था उसने मुझे सिखा दिया। लेकिन मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी। चुनाचे मैंने अपने उस्ताद से कहा कि वो मुझे किसी बहुत ही बड़े जादूगर से मिलवाए। मेरे उस्ताद ने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका नाम आलतू फालतू जादूगर है। चुनाचे मैं अपने उस्ताद के साथ यहाँ आ गई। आलतू फालतू जादूगर यहाँ झोपड़ी में रहता है। उसने जब मुझे देखा तो मुझे जादू सिखाने का वादा कर लिया, लेकिन साथ में ये शर्त भी लगा दी कि मैं पहले उससे शादी करूं। लेकिन जाहिर है मैं उस जादूगर से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। इस पर उस आलतू फालतू जादूगर को गुस्सा आ गया, इसलिए उसने मुझे सजा दी और मुझे बिल्ली बनाकर इस झोंपड़ी में कैद कर दिया है। और मेरे उस्ताद को उसने एक बहुत बड़े दरख्त के ऊपर कैद कर दिया है और अब वो खुद किसी काम के लिए खोपड़ी गार की तरफ गया है। उसने कहा था कि वो 1 हफ्ते के बाद आएगा। अगर 1 हफ्ते के बाद भी मैं उससे शादी करने के लिए राजी ना हुई तो वो मुझे और मेरे उस्ताद को मार देगा। मैं बेहद परेशान हूँ। फिर मैंने यहीं से अपने जादू के जोर से अपने उस्ताद से राब्ता किया और इस जादूगर के शिकंजे से निकलने की बात की। मेरे उस्ताद ने बताया कि आलतू फालतू जादूगर बेहद ताकतवर जादूगर है। इसका मुकाबला अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ उमरू अय्यार है। वो अपनी अय्यारी से नामी गरामी जादूगरों का खात्मा कर चुका है। तुमने अपने जादू के जोर से मुझे यहाँ बुलवाया है, मगर शहजादी जरताश, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कोई भी काम करने से पहले इनाम की कुछ रकम पहले वसूल करता हूँ। उमरू, इस वक्त मैं जिस हाल में हूँ मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह का वास्ता ही दे सकती हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ कि ठीक होने के बाद तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ओहो, ये क्या कह दिया तुमने? ये क्या वास्ता दे दिया है तुमने? ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। आलतू फालतू, हम जादू देवता बोल रहे हैं। ओह,
मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जादू देवता कि आप मेरी खातिर यहाँ तशरीफ लाए हैं और मुझसे बात की है। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। अच्छा अच्छा, मक्खन लगाना बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? देवता, मैं चाहता हूँ कि मैं शहजादी जरताश से शादी कर लूँ। एक तो आप मुझे शहजादी जरताश से शादी करने की इजाजत दे दो, और दूसरा ये कि शहजादी मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाए और इनकार न करे। अच्छा, तो तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो? ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी जान किस चीज में रखी हुई है? देवता, आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? देवता तो सब जानते हैं, लेकिन देवता तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक है देवता, मैंने अपनी जान उर्ली कुएं की तह में कैद सब्ज चिड़िया में रखी हुई है। पूरी तफसील बताओ। अच्छा देवता, आप गुस्से ना हो, मैं बताता हूँ। यहाँ से 1000 मील दूर खूनख्वार जंगल में एक पुराना सा उर्ली कुआं है। इस कुएं की तह में एक गार है। इस गार के अंदर काले रंग का पिंजरा है जिसमें मैंने सब्ज चिड़िया को कैद किया हुआ है। इस सब्ज चिड़िया में मेरी जान है और गार के अंदर बोंगा जिन उसकी हिफाजत के लिए मौजूद है। जब तक बोंगा जिन जिंदा है, पिंजरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आलतू फालतू, अगर तुम शादी की इजाजत चाहते हो तो उस सब्ज चिड़िया को वहां से निकाल कर यहाँ इस गार में लेकर आओ फौरन।